बियॉन्ड द विल पावर हिंदी समरी। हेलो दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसका नाम है बियॉन्ड विल पावर। इस किताब की सहायता से हम अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को निकाल सकते हैं और खुद को एक खुश इंसान में बदल सकते हैं। ये किताब हमें बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढने के बजाय उस खुशी को देखने में मदद करती है जो पहले से हमारे अंदर है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बाहर के चीजों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाइए। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? इस सवाल पर कुछ देर गौर कीजिए, खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जब बहुत से लोग इस सवाल पर गौर करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। वे बाहर की चीजों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसे मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अपनी इसी गलतफहमी की वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। पैसे या कामयाबी आने से आप कुछ वक्त के लिए खुश जरूर हो जाएंगे, या फिर अब कुछ चीजों को खरीद के अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप खुश रहेंगे। वे चीजें एक समय बाद पुरानी हो जाएंगे और फिर आपको उनसे खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन सब चीजों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब आसान है। आप अपने अंदर देखिए कि वह आपके अंदर की कौन सी खूबी है या फिर कौन सी भावना है जिसे अगर आप जगह देंगे या फिर अपने अंदर से बाहर ला देंगे तो आप खुश हो जाएंगे। अब देखिए कि वह कौन सा काम है जिसे अगर आप अब करने लगे तो रोज सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने की या फिर खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत रखने की मंजिल को पाने के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। और खुद से प्यार करना सीखकर आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अनजाने में हम सभी इस मंजिल को पाने के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए हम हर रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाल कटवाने जाते हैं ताकि हम अच्छे दिख सके और खुद से प्यार कर सके। अगर आप इस मंजिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। कुछ समय की खुशियां आपके जिंदगी भर के लिए दुख ला सकती हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार में जा रहा है। बाजार में उसने कुछ खाने की चीज देखी और उसका मन किया कि वह उसे खरीद कर खाएगा। यहाँ पर उसका पेन और प्लेजर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वह देखता है कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद वह बच्चा अपनी माँ से पैसे मांगने का प्लान बनाता है और इसके बाद वह अपनी माँ से पैसे मांगता है। लेकिन अगर उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर दे तो अपने काम करने का तरीका बदल देता है और रोने लगता है या जिद करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि उसे वह खाने वाली चीज चाहिए। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं है। हम भी किसी एक चीज के पीछे भागते हैं और जब वह नहीं मिलता हम अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं। हमें किसी भी हाल में वह चीज हासिल करनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? आपके हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है उस चीज को खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे या वो बीमार पड़ जाए। वह बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी माँ को ये बात पता है। उसके कुछ पल की खुशियाँ उसके लिए ढेर सारे दुख ला सकती है। इसलिए आप जब भी किसी चीज को हासिल करने के पीछे भागे, आप उसके अंजाम के बारे में सोच ले। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं और आपका मन करता है कि राहत पाने के लिए शराब पी लिया जाए। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह सवाल करें कि आपका यह फैसला आपको कहां लेकर जा रहा है। क्या आप कुछ वक्त की राहत पाने के लिए जिंदगी भर की लत पाल रहे हैं जो आपको अंदर से खा जाएगी? इसका जवाब हाँ है। आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। हर बार सही गलत बताने आपके पास आपकी माँ नहीं होगी। हमारे सेल्स में हमारे अनुभव और यादें रहती हैं। अब तक बहुत से लोगों का मानना था कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग में रहती हैं। लेकिन 2004 में टेक्सास साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि हमारे सेल्स में भी कुछ हमारे यादें और कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। अगर आपके पास बहुत सारी दर्द भरी यादें हैं तो आपके शरीर को बीमार बना सकती है। दर्द भरी यादों से और डिप्रेशन में रहने से जो यादें आपके सेल्स में सेव है वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से वे कमजोर हो जाते हैं। आपके अनुभव आपकी सेल्स को दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने के लिए कहकर उसे फिर से प्रोग्राम कर देते हैं, जिसमें आपका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। इसके अलावा आपकी पसंद नापसंद, आपकी यादें और आपका स्वभाव सब कुछ इन सेल्स में स्टोर रहता है।
अगर आप अपना कोई अंग किसी और को डोनेट कर दे तो आपकी कुछ खूबियां उस व्यक्ति में आ जाएंगे। इस तरह से हम एक व्यक्ति के अनुभव और यादों को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खराब यादों का असर आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से आजाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया हर चीज में एनर्जी है? 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने मेटल और एनर्जी के बीच संबंध के बारे में बताया, और यह उनका फेमस फॉर्मूला E=mc2 है। इसका मतलब हमारा शरीर भी एनर्जी का है, लेकिन इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द और दूसरी समस्याएं की शिकायत होगी। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए आप नीचे दिए गए काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आप किस चीज की वजह से परेशान हैं या कौन सी चीज है जो आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। इसके बाद आप आराम से बैठ जाए और एक छोटी प्रार्थना कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज आपको परेशान कर रही है वो आपको छोड़कर चली जाए, ताकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सके। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लेकर जाए और अपने हाथों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे गोल घुमाइए। 10 से 15 सेकंड के बाद उसे दूसरी दिशा में घुमाइए। ऐसा कुछ मिनट तक कीजिए। अंत में अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएगी और फिर से यही काम कीजिए। अगर इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं हैं और आपकी मंजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी के इस जंगल में रास्ते भटक चुके हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता तो है कि वह कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी इच्छा क्या है या आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। इसके बाद आप ये देखिए कि आप इस समय क्या काम कर रहे हैं। क्या आप जो कर रहे हैं उससे लोग आपको प्यार करेंगे या आपकी इज्जत करेंगे? अगर आपको जवाब मिला हाँ, तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको जवाब ना मिलता है तो रुक जाए, आप इस जंगल में भटक गए हैं। याद रखिए, कामयाबी कभी बाहरी चीजों के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब तक आप अपने अंदर की आवाज सुनकर अपनी इच्छाओं को अच्छे से जानकर फैसला नहीं करेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बाहरी चीजों को हम काबू में नहीं कर सकते। अगर आप अब 2 साल बाद कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 2 साल बाद या जरूरी नहीं है कि हालात ऐसे ही हो। जो चीजें आपकी काबू में नहीं है उन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप भविष्य के बारे में मत सोचिए, आप बस ये देखिए कि आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। शांति पाना लगभग हम सभी के हाथ में होता है, क्योंकि जब हम उसे पाने के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं, इसलिए हम आसानी से शांति पाकर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हैं। अपने डर और अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी को कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने विश्वास की चिंता होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा।